नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल घूमो विद सरोज में आप सभी का स्वागत है। आज के ब्लॉग में मैं आपको कौसानी के खूबसूरत शहर से गरुड़, बागेश्वर और अल्मोड़ा की अपनी जर्नी और उत्तराखंड के कुछ प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे गरुड़ में बैजनाथ मंदिर, बागेश्वर में बागनाथ मंदिर, अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम और चितई गोलू की विजिट के बारे में बताऊंगा। कॉर्नर इन कौसानी के मालिक अतुल भाई की तस्वीर शेयर कर रहा हूँ। मुझे कहना चाहिए कि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं निश्चित रूप से यहाँ वापस आऊँगा क्योंकि अतुल भाई ने हमें पिथौरागढ़ जिले में कुछ बेहतरीन ट्रैक्स का वादा किया है। कौसानी में सुबह बहुत शानदार थी। हमने कौसानी में फिर से मनमोहक सूर्योदय और सुबह देखी और फिर कॉर्नर इन में नाश्ता किया। लगभग 8:30 बजे सुबह हमने चेकआउट किया। रास्ते में हम कौसानी से तकरीबन 19 किलोमीटर दूर गरुड़ में स्थित बैजनाथ मंदिर में रुके। आज हमारे उत्तराखंड ट्रिप का 5वां दिन है। अब तक की हमारी जर्नी बिल्कुल शानदार रही है और कौसानी में हमारा स्टे अद्भुत रहा। अब हम कौसानी से बिनसर की जर्नी कर रहे हैं जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हम बिनसर में 2 रातों के लिए रुक रहे हैं। जर्नी लगभग 50 किलोमीटर की है कौसानी से बिनसर और आज हम रास्ते में बागेश्वर के गरुड़ में स्थित बैजनाथ मंदिर और बागेश्वर में बागनाथ मंदिर जैसे कुछ जगहों का दौरा करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कौसानी से निकल के अपनी बिनसर की यात्रा को जारी रखेंगे। बिनसर कौसानी से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे है। 1.5 से 2 घंटे का सफ़र है और कौसानी से नीचे आकर हम रुके हैं। एक जगह का नाम है गरुड़। यहाँ पे हम जा रहे हैं बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ मंदिर गोमती नदी के किनारे है। ये जो नदी बह रही है ये है गोमती नदी और ये मंदिर का बहुत ही अनोखा इतिहास है। ये मंदिर 4 लाख कट्यूरीज ने बनाया था भोले बाबा को की याद में। आगे में मंदिर है। ये एक इकलौता जगह है जहाँ पे पार्वती और शिव दोनों साथ में मंदिर में पाए जाएंगे और ये 12 बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों को काट कर एक ही रात में बनाया गया था। यहाँ पे ये मंदिर काफ़ी फेमस है। एक क्लस्टर ऑफ टेम्पल्स है। आगे में मैं आपको दिखाऊंगा। ये है रास्ता और इस जगह की खासियत है कि ये मंदिर 24 घंटे के भीतर में बना था। यह है गोमती नदी और 2 ऐसा जगह है जहाँ पे क्लस्टर ऑफ टेम्पल्स मिलेंगे और दोनों जगह हम दिखाएंगे आपको। आज आपको बैजनाथ मंदिर दिखाते हैं और 24 घंटे के भीतर में ये सारे मंदिरों का निर्माण हुआ था और जो छूट गए उजाला होने से पहले वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। और अब पूजा होती है यहाँ पे भगवान शिव की और जब भी आप कौसानी आए तो गरुड़ में रुक के ज़रूर इस मंदिर का दर्शन करें। आपको मैं कैमरा घुमा के दिखाऊंगा अभी। बस हम बैजनाथ मंदिर पहुंचने वाले हैं। देखो मंदिर का दृश्य काफी पुराना। भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर से काफी मिलती जुलती आर्किटेक्चर है। यहाँ पे एक मंदिर में अभी पूजा होता है और बाकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ले रखा है। बैजनाथ मंदिर गरुड़ घाटी के अंदर बसा बैजनाथ एक छोटा लेकिन बहुत ही प्राचीनतम शहर है जो कट्यूरी राजवंश की राजधानी थी। गोमती नदी के तट पर स्थित मंदिरों में आज भी उस युग के अवशेष देखे जा सकते हैं। मुख्य मंदिर जिससे बैजनाथ का नाम पड़ा 12वीं शताब्दी का भगवान शिव का मंदिर है जो इस शहर का सबसे लोकप्रिय आकर्षण है। मंदिर से कई लेजेंड्स जुड़े हुए हैं।
एक्सक्विजिट आर्किटेक्चर वाला मंदिर परिसर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित एक स्मारक है। बैजनाथ कुमाऊं में शिव हेरिटेज सर्किट से जुड़े 4 स्थानों में से एक है। हरे भरे जंगलों और फलों के बागों से घिरा बैजनाथ असाधारण प्रकृति के रास्ते और पक्षियों, तितलियों और फूलों की दुर्लभ प्रजातियों को देखने का एक अद्भुत अवसर प्रदान करता है। जब आप कौसानी जाएं तो यह एक ऐसी जगह है जहां आपको अवश्य आना चाहिए। काठगोदाम से चोपता और चोपता से कौसानी तक की यात्रा के बाद हमने कौसानी, बिनसर, अल्मोड़ा, भीमताल के आसपास अपनी जर्नी के शेष दिनों के लिए स्लो ट्रैवल करने की योजना बनाई थी। स्लो ट्रैवल एक ऐसा तरीका है जो इमर्शन, कनेक्शन और माइंडफुलनेस पर जोर देता है। कई डेस्टिनेशंस पर जल्दी जल्दी जाने के बजाय स्लो ट्रैवल करने वाले ट्रैवलर्स एक जगह पर अधिक समय बिताते हैं ताकि उस जगह को बेहतर तरीके से जान सकें। इससे एक मजबूत इमोशनल बॉन्ड विकसित होता है और स्ट्रेस कम होता है। बैजनाथ मंदिर में हमारे दर्शन करने के बाद हम अपने बिनसर की यात्रा पर आगे चल पड़े। आगे चलते हुए हमने रोड साइड ढाबा पे लंच किया। लोकल उत्तराखंड स्टाइल रोटी, दाल और भांग की चटनी का स्वाद लेते हुए हमने आगे बढ़े अपने जर्नी में। और हमारा अगला पड़ाव था बागेश्वर में बागनाथ मंदिर। बागनाथ मंदिर, बागेश्वर। बागनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है जो बागेश्वर शहर में सरयू और गोमती नदियों के संगम पर स्थित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि मार्कंडेय ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। भगवान शिव ने बाघ के रूप में यहाँ आकर ऋषि मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया था। मंदिर के महत्व का उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। बागनाथ मंदिर के दर्शन के बाद हमने बिनसर की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। बिनसर तक पहुंचने का रास्ता बहुत सुंदर है। हम घने पहाड़ी जंगल से होकर गुजरे जहां घाटियों के सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे थे।
बिनसर का शांत इलाका उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के दर्शनीय जगहों में से एक है। 2420 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिनसर चौखंबा, नंदा देवी, नंदाकुंड, पंचाचूली और केदारनाथ जैसी हिमालय चोटियों के मंत्रमुग्ध कर देने वाले व्यूज के लिए जाना जाता है। यह कॉम्पैक्ट पहाड़ी शहर बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से घिरा हुआ है, जो दुर्लभ जानवरों, पक्षियों और फूलों की प्रजातियों के लिए एक हैबिटेट के रूप में काम करता है। चूंकि बिनसर घने जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए यह एडवेंचर हाइक्स, कैंपिंग और नेचर वॉक्स अनुभव करने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। दूसरे हिल स्टेशनों की कंपैरिजन में बिनसर टूरिस्ट के बीच कम जाना जाने वाला पर्यटन स्थल है। फिर भी बिनसर में जो प्राचीन प्राकृतिक सुंदरता और 300 डिग्री हिमालयन व्यूज़ का नज़ारा देखने को मिलता है, वह बिल्कुल बेमिसाल है। अपने सिक्लोडेड लोकेशन के कारण बिनसर में केवल गिने चुने एकोमोडेशन ही उपलब्ध हैं। हालांकि बिनसर से तकरीबन 33 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा में रहने के लिए जगह आसानी से मिल जाती है। हम कसार देवी मंदिर से 2 किलोमीटर दूर बिनसर में मोक्ष रिट्रीट में रुके थे, जहाँ से हिमालय पर्वत चोटियों जैसे पंचाचूली, चौखंबा, नंदा देवी का सुंदर दृश्य दिखाई देता था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम बिनसर में हैं। आज की तारीख है 28 दिसंबर और हम अभी समय हो चला है तकरीबन 9:30। हम अपने होटल से निकले हैं कसार देवी मंदिर। कसार देवी मंदिर जो कि हमारे होटल से 2 किलोमीटर पर स्थित है और ये काफ़ी मशहूर मंदिर है। ये वैन आइलैंड बेल्ट का 3 में से एक पॉइंट है। यहाँ पे ये एक शक्तिपीठ है और यहाँ माना जाता है कि बड़े बड़े विद्वानों ने स्वामी विवेकानंद से लेके स्टीव जॉब्स तक बहुत लोगों ने आके यहाँ पे तपस्या की है। हम आपको दिखाएंगे मंदिर और बाहर का नज़ारा देखिए। कसार देवी मंदिर, अगर आप कुमाऊं रीजन में ट्रैवल कर रहे हैं तो कसार देवी मंदिर अवश्य जाना चाहिए आपको। यह मंदिर 2nd सेंचुरी का है। एक समय इसे हिप्पी हिल के नाम से भी जाना जाता था। यह जगह हिप्पियों के बीच बहुत लोकप्रिय था और हिप्पी ट्रेल का हिस्सा बन गया था। स्वामी विवेकानंद जी ने 1890 में इस जगह का दौरा किया था और यहाँ पर आके उन्होंने मेडिटेशन किया था। उन्होंने अपने अनुभवों का उल्लेख अपने डायरी में किया है। कसार देवी मंदिर वैन आलन बेल्ट पर स्थित है। वैन आलन बेल्ट पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में फंसे हाईली एनर्जेटिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक क्षेत्र है। नासा के अनुसार पृथ्वी जियोमैग्नेटिक बेल्ट से घिरी हुई है, जो प्लैनेट को गैलेक्सी में मीटियोर्स और अन्य गिरने वाली ऑब्जेक्ट्स से बचाती है। हाय दोस्तों, हमें अभी कसार देवी मंदिर के ऊपर और कसार देवी मंदिर में हमने पूजा अर्चना की और अभी आगे में थोड़ा आगे बढ़िएगा आप तो कुछ सीढ़ियों के बाद में एक शिव मंदिर है। शिव मंदिर में हमने पूजा की, ध्यान लगाया और उसके मंदिर के सामने में एक प्रांगण है जहाँ पे आपको काफ़ी लोग दिखेंगे मेडिटेट करते हुए, ध्यान लगाते हुए। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे मेडिटेशन करने से आपको सबसे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस का एहसास होता है। और वैन आलन बेल्ट का 3 में से एक केंद्र यहाँ है
इसी स्पॉट पे। सो वानालन बेल्ट के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ। सो पृथ्वी के आउटर सरफेस पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो धरती को बचाती है आउटर स्पेस के रेडिएशन से और नेगेटिव एनर्जीज से। और ऐसा कहा जाता है कि विश्व में 3 पॉइंट है। एक है पेरू माचू पिचू में, और एक है स्टोनहेंज स्कॉटलैंड में, और तीसरा है कसार देवी उत्तराखंड में, जहाँ से बहुत ही छोटे वैक्यूम से एक कॉस्मोस एनर्जी पृथ्वी पे प्रवेश करती है, और जिस कारण इस जगह पे जब आप ध्यान लगाते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस और एनर्जी का एहसास होता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी अश्विनी, संजीव और सिद्धार्थ ध्यान लगाते हुए, और मेरे पीछे काफ़ी लोग हैं जो मेडिटेशन में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़ सच एज विवेकानंदा जी, स्वामी विवेकानंदा जी, स्टीव जॉब्स, और भी बहुत सारे लोग आके मेडिटेट करते हैं, किए हैं अपने जीवन काल में, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी सफलता हासिल की है। अभी मेरे सामने काफ़ी लोग ध्यान लगा रहे हैं, तो हमने पूजा कर चुके हैं हम, और अब हम थोड़ा देर और यहाँ पे समय बिताएंगे और उसके बाद निकलेंगे अपने आगे की जर्नी की ओर। थैंक यू। कसार देवी मंदिर में दर्शन करके और थोड़ा मेडिटेट करने के बाद में हम अल्मोड़ा की ओर निकले। हमने जागेश्वर धाम विज़िट करने का हमारा आइटिनरी में था, और जागेश्वर धाम कसार देवी मंदिर से तकरीबन 35 किलोमीटर्स के आसपास है। तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट का जर्नी था, और काफ़ी बढ़िया जर्नी है कसार देवी से जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम, यह एरिया देवदार और चीड़ के जंगलों का घर है। यहाँ से न केवल अल्मोड़ा और हवालबाग घाटी का नज़ारा दिखता है, बल्कि हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बंदरपुर छूटी से लेकर नेपाल में एपी हिमाल तक हिमालय का मनोरम दृश्य भी दिखता है। देवभूमि उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक आभा के लिए प्रसिद्ध है। इस शानदार स्टेट में कुछ अविश्वसनीय मंदिर हैं जो दुनिया भर से यात्रियों और भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। राज्य में कई प्राचीन मंदिर हैं जो कई लेजेंड्स और फोकलोर्स को समेटे हुए हैं। इनमें से एक है जागेश्वर मंदिर। कुमाऊं की खूबसूरत पहाड़ियों में स्थित ईश्वर का यह पौराणिक निवास अपनी आकर्षक वास्तुकला और लेजेंड्स के साथ भक्तों को आकर्षित करता है। इन लेजेंड्स ने भक्तों और इतिहास के प्रति उत्साही लोगों को के दिलों में अपनी जगह बना ली है। यह मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। एक बार जब आप परिसर के अंदर पहुंच जाते हैं तो आपको 100 से अधिक प्राचीन पत्थर के मंदिरों का एक समूह दिखाई देगा जो 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच के समय के हैं। कुछ तो और भी पुराने हैं। मंदिर परिसर में जटिल नक्काशी देखकर आप दंग रह जाएंगे, जो एक शानदार नज़ारा पेश करती है और बीते युग की शिल्पकला के बारे में बताती है। लेजेंड्स में गहराई से जाने पर एक स्थानीय लोक कथा है जिसके अनुसार भगवान शिव ने इसी स्थान पर तांडव किया था जहां आज जागेश्वर मंदिर है। यह नृत्य दंडक नामक राक्षस को नष्ट करने के लिए किया था भगवान शिव ने, जिसने इस क्षेत्र में तबाही मचा रखी थी। लोगों को उससे बचाने के लिए भगवान शिव ने नृत्य किया
उसका वध किया और क्षेत्र में शांति बहाल की। थोड़े लेजेंड्स ऐसे भी कहते हैं कि जागेश्वर धाम सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है और यहाँ ये वही जगह है जहाँ पर भगवान शिव को मृत्युंजय की उपाधि मिली थी। उन्होंने इसी जगह पर मृत्यु के ऊपर में विजय प्राप्त की थी। यहाँ पर एक मृत्युंजय मंदिर भी है जो कि यहाँ पे बहुत ही आकर्षक है। सबसे पहला बड़ा मंदिर आपको केदारनाथ के तर्ज पर मंदिर का दृश्य आपको नजर आएगा। और ऐसा भी मानना है कि आदि शंकराचार्य केदारनाथ जाने से पहले जागेश्वर आए थे। यहाँ पे उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण किया और इसके बाद ही वो यहाँ से केदारनाथ की ओर आगे बढ़े थे। जागेश्वर धाम के अपने विजिट के बाद हम निकल पड़े चितई गोलू देवता के दर्शन करने के लिए। दूरी तकरीबन 27 किलोमीटर थी और कम से कम 1 घंटे का समय लगने वाला था चितई गोलू देवता पहुंचने के लिए। चितई गोलू देवता जिनको उत्तराखंड के ईष्ट देव और न्याय के देवता भी के नाम से भी जाना जाता है, लॉर्ड ऑफ जस्टिस। जागेश्वर धाम रोड पर अल्मोड़ा से तकरीबन 9 किलोमीटर की दूरी पर चितई गोलू मंदिर है। और जब भी आप अल्मोड़ा या बिनसर के आसपास हों तो आपको चितई गोलू का दर्शन अवश्य करना चाहिए, एकदम मस्ट विजिट है। उत्तराखंड के कुमाऊं के लोगों के लिए स्थानीय देवता या इष्ट देवता के रूप में भी पूजनीय है गोलू देवता। गोलू देवता को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। चितई गोलू को न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है। अधिकांश भक्त देवता की चितई गोलू की पूजा करते हैं और अपने या अपने परिवार के साथ हुए अन्याय के लिए न्याय की मांग करते हैं। भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने और न्याय मिलने पर चितई गोलू को घंटी चढ़ाने के लिए वापस आते हैं। चितई गोलू के बारे में कई लेजेंड्स हैं। उनमें से एक यह भी है कि एक बार एक राजा शिकार के लिए जंगल गए जहां उनको प्यास लगी और उन्होंने अपने सेवक से पानी लाने के लिए कहा और बदले में सेवक ने ध्यान में लीन एक महिला को परेशान किया, डिस्टर्ब किया। राजा को वह महिला पसंद आ गई और उस राजा ने उस महिला से विवाह किया। जब राजा की अन्य रानियों को नई रानी से ईर्ष्या होने लगी तो उन्होंने नई रानी के नवजात बच्चे को चुरा लिया और उसको नदी में फेंक दिया और उस बच्चे की जगह पे उन्होंने उनकी दूसरी रानियों ने एक पत्थर रख दिया। तो जब बच्चे को नदी में फेंक दिया तो एक मछुआरे ने पाया उन्हें और उन्होंने उसका पालन पोषण किया। बाद में जब लड़के को अपनी असली पहचान का एहसास हुआ तो उसने अपनी माँ के साथ हुए अन्याय का बदला लेने का फैसला किया। वह लकड़ी के एक घोड़े के साथ झील पर गया और घोड़े को झील से पानी पिलाने की कोशिश की। यह देखकर राजा ने लड़के से पूछा कि वह लकड़ी के घोड़े को पानी कैसे पिला सकता है, जिस पर बच्चे ने पूछा कि अगर एक महिला पत्थर को जन्म दे सकती है तो घोड़ा भी पानी पी सकता है। ये सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उस राजा ने उसे अपना बेटा स्वीकार कर लिया। और ऐसा भी माना जाता है कि चितई गोलू से आप जो भी मांगेंगे आपको मतलब जो भी अन्याय हुआ आपके साथ में वो आपकी सुनते हैं। और हमने यहाँ पे ये भी देखा कि बहुत सारे लोग बहुत सारे लेटर्स लिखते हैं। हमने यहाँ पे कुछ ज़मीन के कागजात भी देखें, प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स देखें, सेल डीड, बॉन्ड्स देखें बाकायदा जिस पे कानूनन बॉन्ड लगा हुआ है और लोगों की काफ़ी आस्था है चितई गोलू में। तो काफ़ी अद्भुत एहसास था। मस्ट विजिट है, आपको अवश्य आना चाहिए यहाँ पे।